बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को लीफ फुट पिक्चर लाइन्स के बारे में बताऊंगा कि लीफ फुट पिक्चर लाइन्स क्या होती है। इसके बाद जो अगला लेक्चर है उसमें आपको लीफ फुट पिक्चर के बारे में 1, 2, 3 के बारे में, इसके डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा। तो लीफ फुट पिक्चर सबसे पहले रीने लेपोर्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे 1903 में, और इसमें उसने तकरीबन 35 कैडावर्स लेके उसको ब्लंट किसी चीज़ से दे मारा था, और उसमें से उसने लाइंस फिर चेक किए थे कि ये लाइंस कहाँ कहाँ से गुज़रते हैं, उसमें ट्रॉमा कहाँ कहाँ से आ गई है। तो उसको उसने लाइंस के नाम से दिए थे अपने उसे। तो इसको उसने लीफोर्ट 1, लीफोर्ट 2 एंड 3 का नाम दिया था। तो ये कहाँ कहाँ से गुज़रती है, तो बेसिकली लीफोर्ट 1 कहाँ से गुज़रता है। लीफोर्ट 1 बेसिकली ये शुरू होती है पिरिफॉर्म एपर्चर से या लेटरल वॉल ऑफ द नोज से, और जो आपका मैक्सिलरी साइनस है, मैक्सिलरी साइनस के इंटीरोलेटरल वॉल को क्रॉस करके ये टेरिगेट प्लेट को बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट पे इसको हिट करता है, फ्रैक्चर कर देता है। तो ये इसकी लाइंस है। तो नंबर 1 लाइन ये हो गया, नंबर 2 इंटीरोलेटरल वॉल हो गया ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, और 3 जो है आपकी टेरिगेट फ्लैट हो गई। तो ये कहाँ से गुजरती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, पिरिफॉर्म एपर्चर से। पिरिफॉर्म एपर्चर से शुरू होती है जस्ट अबव द कैनाइन फोसा एंड अबव द नेजल फ्लोर। यहाँ से शुरू होती है अबव द कैनाइन फोसा नेजल फ्लोर। पिरिफॉर्म एपर्चर से शुरू होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। फिर इंटीरोलेटरल वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस इसको क्रॉस कर देता है, और जो टेरिगेट फ्लैट है या टेरिगेट लेमना है, इसकी बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट, या इसको अगर हम 3 में डिवाइड करें तो उसका जो लोवेस्ट 1/3 है इसको फ्रैक्चर कर देता है। तो इसको हमने लीफोर्ट 1 का नाम दिया, ठीक है। तो उसने इसको लीफोर्ट 1 में इसको शुमार किया। इसके बाद लीफोर्ट 2, जो लीफोर्ट 2 है उसके लाइन कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। तो जो लीफोर्ट 2 है वो बेसिकली जो आपकी नोज़ है उसका जो मिडल पार्ट है तकरीबन यहाँ से शुरू होती है, नेज़ोफ्रंटल सूचर से थोड़ा सा नीचे यहाँ से शुरू होती है, फिर आते हैं और फिर मीडियल वॉल ऑफ द आई जो है उसमें से एंटर होती है। उसमें से कौन सा बोन है, लिक्रिमल बोन, लिक्रिमल सेक के पीछे फिर आती है, और जो आपकी इंफ्राऑर्बिटल रिम है उसको क्रॉस कर देती है। इंफ्राऑर्बिटल रिम पे नीचे इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन होता है, तो यह उसके इंटीरियर मीडियल जाता है, यह उसको क्रॉस कर देता है और ये उसके मीडियल जाता है। फिर नीचे आता है, और जो आपका साइनस है उसके इंटीरियर लेटरल वॉल को क्रॉस करके जो आपकी टेरिगेट लेमिना है या टेरिगेट बोन है उसकी बिल्कुल मिड पार्ट को ये फ्रैक्चर कर देता है। तो ये इसकी लाइंस है। तो फर्स्ट लाइन किधर से गुजरती है, फर्स्ट लाइन गुजरती है नेज़ोफ्रंटल सूचर से थोड़ा सा नीचे, या आप इसको कह सकते हो कि नोज़ की जो बोन्स है या नेज़ल बोन, नेज़ल बोन उसका जो मिड पार्ट है यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट वन, फिर आता है, और ये जो आपका फ्रंटो मैक्सिलरी प्रोसेस इसको क्रॉस कर देता है। सेकंड, तल में आपकी जो लेक्रिमल बोन है इसमें अंदर आ जाती है। लेक्रिमल बोन जो है इसको क्रॉस कर देती है, लेकिन क्या बिहाइंड दो लेक्रिमल सेक इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, बिहाइंड दो लेक्रिमल सेक। फिर आते हैं, और जो आपकी इंफ्राऑर्बिटल रिम है 4,
इसको क्रॉस कर देती है, लेकिन इसमें इंफ्राऑर्बिटल जो फोरामिन होती है, या तो इसको इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन में और में नॉट इन्वॉल्व, अगर इन्वॉल्व है तो ठीक है, नहीं इन्वॉल्व तो इसकी मीजियली फिर जाता है। ठीक है, इसकी मीजियली या इसके अंदर से जाता है। जो फोर्थ लाइन है वो है वो है इंटीरोलेटरल वॉल ऑफ मिक्सरी साइनस, और फिर नीचे आगे जो 6 है वो है टेरिगेट फ्लैट मिड पार्ट, मिडल पे इसको फ्रैक्चर कर देता है। तो ये इसका कोर्स है। नेज़ोफ्रंटल सूचर से थोड़ा सा नीचे या आप नेज़ल बोन के मिड पार्ट यहाँ से शुरू होती है, फ्रंटोमिक्सरी प्रोसेस को क्रॉस कर देती है, लेक्रिमल बोन में आता है। लेक्रिमल बोन जो है लेक्रिमल सेक के पीछे इसको फ्रैक्चर कर देता है, अंदर से आती है, और फिर जो आपकी इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन है, इसमें जो फोसा है या फोरामिन है, इसको या तो क्रॉस कर देती है और या इसकी मीजियली जाती है, फिर इंटीरोलेटरल वॉल ऑफ द मिक्सरी साइनस को क्रॉस कर देती है और नीचे आके टेरिगेट फ्लैट को मिड पार्ट पे, जो लिपोट 1 था उसने बिल्कुल लोवेस्ट पार्ट पे उसको क्रॉस किया था। अच्छा जी, इसके बाद D43 आता है। D43 की फ्रैक्चर लाइन कहाँ से गुजरती है, तो ये इसकी अपनी एक लाइन्स है जिसको हम कहते हैं फ्रंटोनेज़ल सूचर। फ्रंटोनेज़ल सूचर जो कि फर्स्ट वन है, इसके बाद फ्रंटोमिक्सरी जंक्शन यहाँ से गुजरती है, फिर आती है लेक्रिमल बोन में 3, लेक्रिमल बोन से फिर ये आती है एथिमाइड बोन में, ये एथिमाइड बोन है। एथिमाइड बोन के बाद लेसर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन शुरू होती है, लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड, ये है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। थोड़ी सी एनाटॉमी देख ले तो आपको फिर समझ आ जाएगी। जो लेसर विंग है और ग्रेटर विंग, इसके दरमियान में एक फिशर होता है, इसको कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। जो लेसर विंग है, इसके दरमियान में से एक छोटी सी फोरामिन होती है जिसको कहते हैं ऑप्टिक फोरामिन या ऑप्टिक कैनाल, और जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है इसके नीचे एक फिशर होती है जिसको कहते हैं इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। ये अगर इसकी मैं अपनी वो बना लूँ, सिर्फ आई मैं बना लूँ, तो ये आई है, इसकी मीडियल पार्ट है, ये लेटरल पार्ट है, ये इन्फीरियर पार्ट है और ये सुपीरियर पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेक्रिमल बोन होता है, ये लेक्रिमल सेक है। इसके बाद एथिमाइड बोन होता है, एथिमाइड बोन के बाद ये होता है लेसर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन। लेसर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन के बाद जो है लेसर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन में छोटी सी फोरामिन होती है जिसको ऑप्टिक कैनाल या ऑप्टिक फोरामिन कहते हैं। जो लेसर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन है, इसके बाद इसके साथ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और फिर ग्रेटर विंग ऑफ द स्पिनाइड बोन अटैच होती है। नीचे जो है इसके साथ इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर होती है और साथ में यहाँ से गया होता है स्पिनोज़ैगोमेटिक सूचर। जो साइड पे है इसको हम कहते हैं फ्रंटोज़ैगोमेटिक सूचर, और यहाँ से एक वो गई होती है जिसको कहते हैं आर्च, फ्रंट ज़ैगोमेटिक आर्च। तो इसकी एनाटॉमी कैसी है, एनाटॉमी इसकी ये है, अगर यहाँ पर मैं एक नोज़ बना लूँ, इस तरह मैंने ऊपर बनाया है वन साइडेड, तो यहाँ से इसकी जो फ्रंटोनेज़ल सूचर है फर्स्ट वन, फ्रंटोनेज़ल सूचर से शुरू होती है, सेकंड पे आती है इसकी
फ्रंटोमैक्सिलरी जंक्शन या प्रोसेस यहाँ से जाती है, फिर आती है लेक्रिमल बोन में, लेक्रिमल के बाद जाती है एथिमाइड बोन में, एथिमाइड के बाद आती है लेसर विंग स्पिनैड, लेसर विंग ऑफ स्पिनैड में, लेकिन ऑप्टिक कैनाल को क्रॉस नहीं करती क्योंकि इसकी बोन थोड़ी थिक होती है। तो उसकी साइड से आके नॉट इन्वॉल्विंग ऑप्टिक कैनाल, इसकी साइड से आके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को इन्वॉल्व नहीं करती और सिर्फ इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर को इन्वॉल्व कर देती है। इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर और फिर स्पिनोज़ैगोमेटिक सूचर, स्पिनोज़ैगोमेटिक के बाद ये फ्रंटोज़ैगोमेटिक एब्जेट के बाद ये आती है आर्च को भी फ्रैक्चर कर देती है और टेरिगेट फ्लैट को बिल्कुल ऊपर हिस्से पे फ्रैक्चर कर देती है। या जो यहाँ पर आए, जो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ से या ये अंदर जाती है और टेरिगोमैक्सिलरी फिशर को सुपीरियर पार्ट पे इसको फ्रैक्चर कर देती है, सुपीरियर पार्ट में। तो इसका कोर्स है लिपोड 3। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।